नमस्कार। क्या है निवेश में सबसे बड़ा राज? ज्यादातर लोग कहेंगे सही स्टॉक चुनना, लेकिन असलियत शायद वो नहीं जो हम सब सोचते हैं। आज हम उस एक चीज पर बात करेंगे जो किसी भी निवेश के नतीजे को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। निवेश की दुनिया में इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। ये किसी एक स्टॉक का रिटर्न भी नहीं है। ये कुछ बहुत ही बुनियादी है, बहुत ही जरूरी। और जवाब ये रहा। नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च ये साबित करती है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का 90% हिस्सा स्टॉक चुनने से नहीं बल्कि एसेट एलोकेशन से आता है। मतलब ये डिसाइड करना कि कितना पैसा स्टॉक्स में जाएगा, कितना बॉन्ड्स में और कितना सोने में, ये किसी एक सुपरस्टार स्टॉक को ढूंढने से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अगर एसेट एलोकेशन इतना ही जरूरी है तो सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग इसे सही से कर क्यों नहीं पाते। चलिए उन आम गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो अच्छे भले निवेशकों को रास्ते से भटका देती है। निवेशकों के कुछ आदतें होती हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे होम बायस यानी सिर्फ अपने देश के बाजार में पैसा लगाना और दुनिया भर के मौकों को छोड़ देना। फिर आता है रीसेंसी बायस, यानी जो पिछले साल का टॉपर था सब उसी के पीछे भागते हैं, जो अक्सर सही रणनीति नहीं होती। और एक बहुत बड़ी गलती है रीबैलेंसिंग को भूल जाना, जिससे धीरे धीरे पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ता जाता है और पता भी नहीं चलता। नतीजा कम रिटर्न और ज्यादा जोखिम। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक प्रोफेशनल, एक साइंटिफिक तरीका अपनाना। ठीक वैसा ही तरीका जिसे दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी स्मार्ट एलोकेशन मेथड को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरे तरीके की जो बुनियाद है वो है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये प्योर साइंस है, डेटा, मैथ्स और ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड। इसका एक ही मकसद है, दिए गए रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न कैसे निकाला जाए। तो ये स्मार्ट एलोकेशन होता कैसे है? इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रिस्क प्रोफाइल को समझा जाता है, फिर दुनिया भर के अलग अलग एसेट्स को चुना जाता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे बेस्ट मिक्स यानी ऑप्टिमल मिक्स बनाया जाता है। फिर उसे किसी के पर्सनल गोल्स के हिसाब से ढाला जाता है और आखिर में एक रीबैलेंसिंग प्लान बनाया जाता है ताकि पोर्टफोलियो हमेशा ट्रैक पर रहे। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, पर असल जिंदगी में इसका असर क्या होता है? चलिए एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं कि ये तरीका असल में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। ये हैं राजेश, 35 साल के, और उनका एक बहुत ही कॉमन सपना है अगले 25 सालों में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड बनाना, और इसके लिए वो हर महीने 15,000 रुपए की SIP कर सकते हैं। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का इस्तेमाल करके राजेश के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाया गया। देखिए, इसमें इंडियन स्टॉक्स तो हैं ही, साथ में इंटरनेशनल स्टॉक्स भी हैं ताकि दुनिया भर की ग्रोथ का फायदा मिले। और पोर्टफोलियो को संभालने के लिए डेट और सोना भी है, एकदम बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड। अब जरा नतीजों को देखते हैं और यहीं पर असली जादू दिखता है। एक नॉर्मल 60-40 पोर्टफोलियो के मुकाबले स्मार्ट एलोकेशन में रिटर्न 1.7% ज्यादा है, और कमाल की बात यह है कि रिस्क यानी वॉलेटिलिटी 1.4% कम है। इसका मतलब है कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न। लेकिन असली कहानी तो 25 साल बाद की टोटल रकम में है। जी हाँ, पूरे 2 लाख रुपीस का फर्क। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। और ये सिर्फ सही एसेट एलोकेशन की वजह से हुआ। वही SIP, वही टाइम पीरियड, पर नतीजा जमीन आसमान का। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि निवेश में छोटे छोटे लेकिन वैज्ञानिक सुधार लंबे समय में एक बहुत बहुत बड़ा असर डालते हैं। ये किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सब मुमकिन होता है कंपाउंडिंग के जादू की वजह से। रिटर्न में सिर्फ 2% का सालाना सुधार भी 25 साल की लंबी अवधि में 25 लाख रुपए से ज्यादा की एक्स्ट्रा दौलत बना सकता है। यही ताकत है डेटा पर आधारित फैसले लेने की। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या किसी का निवेश पोर्टफोलियो सिर्फ अंदाजे और भावनाओं पर चलना चाहिए, या फिर उसे भविष्य के लिए एक वैज्ञानिक सोच के साथ बनाना चाहिए? सोचने वाली बात है।